अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज हम लोगों ने स्टार्ट करनी है हमारा जो नया सब्जेक्ट है वो है रिंग एंड मॉड्यूल्स। अब रिंग और मॉड्यूल्स पढ़ना है हम लोगों ने और मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स का आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे से समझ आ रहे होंगे और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चले आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रिंग एंड मॉड्यूल। सबसे पहले जानते हैं कि रिंग क्या होता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिंग एंड इट्स टाइप। रिंग a set R is said to be a ring। किसी भी सेट R को हम लोग रिंग कह सकते हैं, लेकिन उसने क्या कंडीशन आगे हमें कह रहा है इफ़। उसकी कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो सेट उस कंडीशंस को वो फॉलो करेगा तो हम लोग उसे कह सकते हैं कि वो रिंग है। सबसे पहली कंडीशन के R जो है वो रिंग है अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन प्लस, कि रिंग R पॉजिटिव यानी कि एडिशन के लिहाज से इज़ एन अबिलियन ग्रुप, कि जो रिंग हम लोग सेट जो भी ले रहे हैं एडिशन के लिहाज से उसको अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। अब आगे जो बात कर रहा है कि एडिशन ये जो रिंग दिया है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से इज़ आ सेमी ग्रुप होना चाहिए। जो थर्ड दी है वो है डिस्ट्रीब्यूशन सेटिस्फाई इन आर, कि रिंग के अंदर ये तीन डिस्ट्रीब्यूशन सेमी ग्रुप अबिलियन ग्रुप और किन किन के लिहाज से होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन वो फॉलो कर ले सेट तो हम लोग कह सकते हैं कि वो रिंग है। सबसे पहले जानते हैं कि अबिलियन ग्रुप क्या होता है, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन में उसने बात की है अबिलियन ग्रुप की। तो जानते हैं कि अबिलियन ग्रुप क्या होता है। अ ग्रुप जी इज सेड टू बी अबिलियन ग्रुप। एक ग्रुप जी वो अबिलियन ग्रुप हो सकता है कब, कि अगर जो जी है एडिशन के लिहाज से वो क्लोज होना चाहिए, एडिशन के लिहाज से उसे एसोसिएटिव होना चाहिए, एडिशन के लिहाज से उसे आइडेंटिटी एलिमेंट भी होना चाहिए, एडिशन के लिहाज से उसमें इन्वर्स एलिमेंट भी होना चाहिए और एडिशन के लिहाज से उसमें कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करना चाहिए। तो चले हम लोग एग्जांपल से जानते हैं कि ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ अगर जी पे सेटिस्फाई हो रही हैं इट्स मीन कि वो अबिलियन ग्रुप वो बना देगा। चले इसकी एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल ले लेते सेट ऑफ इंटीजर्स। हम लोग लेट करते जो जी है इज़ अ ग्रुप। अगर वो ग्रुप है तो हम लोग अभी हम लोगों ने क्या इधर उसको प्रूव करना है कि वो अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। हमें पता है कि जी के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव एलिमेंट्स भी होते हैं। लेट करते हैं ए बी बिलोंग कर रहा है जी से और जी हमारे पास एक ग्रुप है। अगर हम लोग कह दें कि a इज़ इक्वल टू 2 है और b इज़ इक्वल टू 5 है, फॉर ऑल 2 एंड 5 बिलोंग करना चाहिए किससे, g से। और g हमारे पास जो ग्रुप इधर ले रहे हैं वो इंटीजर का ले रहे हैं। अब अगर हम लोग a और b को दोनों को प्लस करेंगे यानी कि उनकी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो आंसर आ रहा है 7। अब देयरफॉर हमें पता है इंटीजर्स नंबर में 7 पॉजिटिव 7 जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि वो 7 जो है ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। अगर वो जो दोनों जो एलिमेंट्स हम लोगों ने लेट किए हैं अगर उनका सम ले लें, अगर जो सम का जो आंसर आया है वो भी उसी ग्रुप में मौजूद हुआ तो हम लोग कह सकते हैं कि वो क्लोज है। अब जो नेक्स्ट अगर हम लोग देखें एसोसिएटिव के लिए कोई से 3 एलिमेंट ले लें वो तीनों के तीनों जी से बिलोंग करें। a इज़ इक्वल टू 1 लिया हम लोगों ने, b इज़ इक्वल टू 2 ले लिया, c इज़ इक्वल टू 4 इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हम लोगों ने होल्ड करवाया। आंसर इसका आ गया 7 और हमें पता है कि जो इंटीजर्स नंबर में 7 पॉजिटिव 7 जो है वो बिलोंग करता है और जी हम लोग क्या ले रहे हैं जी, तो हम लोग कह सकते हैं कि 7 बिलोंग कर रहा है जी से। Therefore 7 belong to G is associative and identity element with respect to addition is present in the set is 0। अब हम लोगों ने ये बात इधर क्लोज कर ली कि ये एसोसिएटिव है। नेक्स्ट बात उसने ये की है कि उसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो भी मौजूद है। इंटीजर्स नंबर हमें पता है कि वो 0 से स्टार्ट होते हैं और एडिशन के लिहाज से जो 0 है वो एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। इट्स मीन कि उसमें जो 0 है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है और आइडेंटिटी एलिमेंट होल्ड करना चाहिए ग्रुप के लिए। अगर हम लोग इंटीजर्स की बात करें इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और उसके साथ नेगेटिव नंबर्स भी, अगर नेगेटिव नंबर्स हैं तो उसका इन्वर्स जो है वो भी एग्जिस्ट कर रहा है। हम लोगों ने अभी इधर
4 प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करवा लिया। अब जो नेक्स्ट है वो है कम्यूटेटिव लॉ। हम लोग कोई से दो एलिमेंट ले लेते हैं, ए और बी। ए इज इक्वल टू 7 ले लेते हैं और बी इज इक्वल टू 50 ले लेते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ वो क्या होता है कि अगर कोई से दो एलिमेंट ले लें, ए को प्लस बी से कर लें, तो वो इक्वल होना चाहिए बी प्लस ए से। हम लोगों ने इधर इन दोनों के एलिमेंट्स को ऐड किया तो दोनों का आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। हमें पता है कि ये जो 22 है बिलोंग कर रहा है जी से, और जो जी है वो एक ग्रुप है, तो हम लोग कह सकते हैं 22 बिलोंग कर रहा है जी से। तो इन सारे अभी हम लोगों ने क्या किया है कि 5 की 5 प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करवाया है, और वो 5 प्रॉपर्टीज़ अगर होल्ड कर जाए हम लोग कह सकते हैं कि वो एक अबिलियन ग्रुप है। इट इज़ एन अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो हम लोग उसे कह सकते हैं कि वो अबिलियन ग्रुप है एडिशन के लिहाज से। अगर वो अबिलियन ग्रुप एडिशन के लिहाज से है तो हम लोग कह सकते हैं कि रिंग भी एडिशन के लिहाज से अबिलियन ग्रुप है। अब जो नेक्स्ट है वो है नेक्स्ट कंडीशन रिंग के लिए कि उसे सेमी ग्रुप होना चाहिए। सेमी से मुराद होता है उसमें दो प्रॉपर्टीज़ होल्ड होनी चाहिए। एक फर्स्ट तो प्रॉपर्टी वो कह रहा है कि उसमें वो क्लोज होना चाहिए। हम लोग लेट करते हैं कोई से इंटीजर्स नंबर हम लोग ले लेते हैं, ए और बी वो बिलोंग कर रहा है आर से। ए इज़ इक्वल टू 3 लेते हैं और बी इज़ इक्वल टू 7 ले लेते हैं। हम लोगों ने क्या देखा कि फॉर ऑल जो 3 और 7 ले रहे हैं वो बिलोंग कर रहे हैं आर, इट्स मीन के वो रिंग से बिलोंग कर रहे हैं। क्लोज से क्या मुराद है, अगर उन्हीं दो एलिमेंट्स को हम लोग प्लस कर दें उनका जो आंसर है वो भी रिंग में मौजूद होना चाहिए। ए और बी दोनों को अगर हम लोगों ने प्लस किया उसका आंसर आया 10, और जो रिंग ली थी हम लोगों ने वो इंटीजर्स नंबर, होल इंटीजर नंबर जितने भी इंटीजर्स सारे के सारे लिए। हमें पता है जो 10 है वो इंटीजर नंबर से बिलोंग करता है। अगर वो इंटीजर से बिलोंग कर रहा है इट्स मीन के वो जो 10 है वो बिलोंग कर रहा है आर से। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए हम लोग लेट कर लेते ए बी एंड सी। जो नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के लिए हम लोगों ने उसकी कुछ ना कुछ वैल्यूज़ दे दी ए बी और सी को। अब एसोसिएटिव उसमें भी क्या होगा, कंडीशन क्या है कि जो भी उनका आंसर आए वो भी बिलोंग करना चाहिए इस रिंग से। अगर वो रिंग से बिलोंग कर गया इट्स मीन के जो रिंग है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से सेमी ग्रुप है। तो जो 10 है इसका आंसर आया है हमें पता है कि वो बिलोंग करता है आर से। तो हम लोग कह सकते हैं कि रिंग अकॉर्डिंग टू द मल्टीप्लिकेशन इज़ अ सेमी ग्रुप, तो हम लोग उसे सेमी ग्रुप कह सकते हैं। जो लास्ट कंडीशन है रिंग की वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम लोग अगर देखें ए मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी प्लस सी से तो उसका जो आंसर होगा ए डॉट बी, और अगर प्लस कर दें बी डॉट सी से। हम लोग इसको लेफ़्ट साइड से भी ले सकते हैं और इसको राइट साइड से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर ये लॉ होल्ड कर जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि जो रिंग है जो 3 कंडीशन उसने दी है, एक तो फर्स्ट उसने कहा कि एडिशन के लिहाज से उसे अबिलियन ग्रुप होना चाहिए, हमें पीछे देख लिया है कि एडिशन के लिहाज से वो अबिलियन ग्रुप है। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से उसे सेमी ग्रुप होना चाहिए, तो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से वो सेमी ग्रुप भी है। अब जो लास्ट रह गई थी वो थी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हम लोगों ने अभी इधर देख लिया कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करता है। इट्स मीन कि जो रिंग की 3 कंडीशन की वो तीनों की तीनों होल्ड करती हैं, तो हम लोग उस सेट को कह सकते हैं जो सेट इन तीनों कंडीशन को होल्ड करवा दे वो सेट एक रिंग है। अब आगे जानते हैं टाइप्स ऑफ रिंग। टाइप्स ऑफ रिंग में सबसे पहले जो टाइप है वो है रिंग विद यूनिटी। सेकेंड कम्यूटेटिव रिंग। सबसे पहले पढ़ते हैं रिंग विद यूनिटी। यूनिटी से क्या मुराद है कि 1, कोई भी रिंग अगर उसमें 1 मौजूद है तो हम लोग कह सकते हैं कि वो रिंग विद यूनिटी है। इफ़ 1 बिलोंग टू आर अकॉर्डिंग टू एडिशन एंड अकॉर्डिंग टू द मल्टीप्लिकेशन, कि रिंग आर में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिहाज से अगर उस रिंग में 1 मौजूद है तो उस रिंग को हम लोग कह सकते हैं रिंग विद यूनिटी। Then the set of the integers is also a ring with unity because 1 is present in that set. अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है कम्यूटेटिव रिंग। कम्यूटेटिव रिंग क्या होता है, हम लोगों ने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिहाज से देखना है। कम्यूटेटिव रिंग हमें ये बताती है, कम्यूटेटिव लॉ ये होता है कि किसी को अगर प्लस कर ले, कोई से दो एलिमेंट्स ए प्लस बी कर लें वो इक्वल होगा बी प्लस
ए के। अगर हम लोग उसे मल्टीप्लाई कर लें ए मल्टीप्लाई बी, वो इक्वल होगा बी मल्टीप्लाई बाय ए। तो ये है कम्यूटेटिव। अब कम्यूटेटिव रिंग क्या होता है कि हम लोग कोई से दो एलिमेंट रिंग से ही ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू एडिशन एंड अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन। दोनों के लिहाज से देखेंगे कि वो कम्यूटेटिव जो लॉ है वो होल्ड करता है या नहीं करता। हमें पता है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिहाज से दोनों होल्ड करता है। इसी तरह ये होगी कम्यूटेटिव रिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।